अब हम अपने चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। हमेशा की तरह ये एक्सरसाइज भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होगी, जिसमें हम पहले पार्ट में मल्टीपल चॉइस करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट पार्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का होगा। तो आए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज पार्ट से। हमारा पहला एमसीक्यू है अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है। इसके आगे चार ऑप्शन है: अट्रैक्ट द अदर पॉजिटिव चार्ज, रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट अ न्यूट्रल चार्ज या रिपेल अ न्यूट्रल चार्ज। आपको ये बात पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं ना वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स द अदर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास बी इज द राइट ऑप्शन। आपने इसी तरह जो हमारे पास ए बी सी डी है उसको आपने इंसर्कल करना है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है एन ऑब्जेक्ट गेन excess negative charge after being rubbed against the another object which is। अब वो कह रहा है हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट हो ना उसको हम ना नेगेटिवली चार्ज हो जाए, जब हम उसको दूसरी बॉडी से रब करें तो वो क्या होगा कि हमारे पास वो बॉडी न्यूट्रल होगी, ठीक है। अगर वो न्यूट्रल होगी तो उसके ऊपर हमारे पास एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर rubbed against each other when object B is placed near a negatively charged object C। यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट है ना रब हुए हुए एक दूसरे के क्रॉस, उसको हम नेगेटिव चार्ज सी वाले के क्रॉस करें तो क्या होगा, द टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर। मैंने आपको बताया था जिस तरह के सेम चार्जेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पॉइंट ए, कि वो ए के हिसाब से फिर हमारे पास क्या होगा। ए के हिसाब से क्या होगा कि हमारे पास जो है ना दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर सेम चार्जेस हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट योर हेयर सेवरल टाइम्स एंड पुट इट नियर सम बिट्स ऑफ पेपर, द पीसेस ऑफ पेपर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, कि जब आप उस प्लास्टिक रॉड को उन बिट्स ऑफ पेपर्स के नजदीक लेके जाएंगे ना तो उससे आपको क्या पता चल रहा है बेसिकली। पहला ऑप्शन है हमारे पास द रॉड एंड द पेपर आर ऑपोजिटली चार्ज। दूसरा है द रॉड एक्वायर्स पॉजिटिवली चार्ज, द रॉड एंड द पेपर हैव द सेम चार्जेस, द रॉड एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज। देखें ये जो इसमें दो ऑप्शन है ना, द रॉड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड द रॉड एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, ये दोनों तो वैसे ही एक्सक्लूडेड हो गए, क्योंकि हमें क्या पता कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जरूरी है कि अट्रैक्ट करेगा। हाँ, इन दोनों में हमने देखना है कि ऑपोजिटली चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वहां पे बिट्स एंड पेपर्स जो है वो उस प्लास्टिक रॉड के नजदीक जा रहे हैं। तो इट मींस ऑप्शन ए इज द राइट वन, कि द रॉड एंड द पेपर आर ऑपोजिटली चार्ज। ये हमारे पास फोर्थ का है ए पार्ट। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हाट हैपेंड टू द अट्रैक्शन ऑफ द टू ऑपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट एज द डिस्टेंस सेपरेशन इंक्रीजेस। कि अगर इनकी सेपरेशन को इंक्रीज कर दें तो हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास राइट ऑप्शन इज डिक्रीज, क्योंकि हमारे पास वो अट्रैक्शन जो है ना डायरेक्टली नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। जो जो उसको इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज डिक्रीजेस। नेक्स्ट है हमारे पास द कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस। कूलम्स लॉ चार्जेस के लिए वैलिड है क्या, मूविंग एंड पॉइंट चार्जेस के लिए, मूविंग एंड नॉन पॉइंट चार्जेस के लिए, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस के लिए, या फिर स्टेशनरी एंड द लार्ज साइज चार्जेस के लिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कूलम लॉ है ना वो खाली स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। द चार्जेस विच आर रेस्ट, ठीक है। अब वो रेस्ट पे हैं तो इट मीन स्टेशनरी, और पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि हम किसी एक टेस्ट चार्ज को टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक चार्ज है तो इस वजह से हम उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज सी, यानी कि स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्ज। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट व्हेन दे आर मूव्ड क्लोजर टुगेदर सो दैट दे आर नाउ ओनली 1 सेंटीमीटर अपार्ट, द फोर्स बिटवीन देम इज। कि हमारे पास जो ना शुरू में ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे वो 4 सेंटीमीटर ना एक दूसरे से दूर थे। अब उनको इतना नजदीक ले आएंगे कि ना वो अब 1 सेंटीमीटर अपने से दूर रह गए। अब इनके दरमियान फोर्स क्या होगी, फोर्स बढ़ जाएगी ना। और कितनी गुना बढ़ जाएगी, 4 सेंटीमीटर नजदीक लेके आए तो उसका क्या रिलेशन था, नीचे स्क्वायर में था तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर। डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास 7 एमसीक्यूज का क्या ऑप्शन है, डी, 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर, क्योंकि वो स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 5 joules of work is needed to shift 10 coulomb of charge from one place to another. The potential difference between the plates is। अब वो हमने निकालना है। आपको ये बात पता है कि जो हमारे पास Q होता है वो किसके इक्वल है, Q इज इक्वल टू सी वी। हमने इसमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस ना, V निकालना है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, Q बाय C। अब Q क्या है मेरे पास, Q है मेरे पास 5 joules और इस कैपेसिटेंस है मेरे पास 10, तो 5 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 0.5, यानी कि 1/2, 0.5 वोल्ट। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए, दैट इज 0.5
वोल्ट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है टू स्मॉल चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। के दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो आपस में 2 मिलीमीटर अपार्ट हैं, इनमें क्या चीज जो है ना उसमें ना अट्रैक्टिव फोर्सेस को इंक्रीज कर रही होगी ना। अब देखिए अगर चार्जेस के ऊपर एक के ऊपर 1 क्यू और दूसरे के ऊपर 4 क्यू हो, ये या फिर हमारे पास आगे उन्होंने बताया हुआ ऑप्शन, तो आपको ये बात पता है कि अगर ना उनके दोनों के जो है ना प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो 2 क्यू और 2 क्यू जो है ना हमारे पास अगर इस तरह होना, तो इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी। पहले में तो सेम चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स तो है ही नहीं। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा वाला जो है इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है इसमें नाइन्थ में वो है डी, +2 क्यू और -2 क्यू, क्योंकि एक तो ये नेगेटिव और प्लस है अट्रैक्शन है, और 2 और क्यू जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दे रहा होगा, विच मींस कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज्यादा होगी। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, या फिर क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक दूसरे की लाइंस को क्रॉस नहीं करती। तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज नेवर क्रॉस ईच अदर। हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज वीसी, क्यू बाई वी, या क्यू वी और वी ओवर क्यू। अभी हमने इससे पहले जो एक एमसीक्यू किया जिसमें हमने निकाला था सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है बी, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी है। आई होप आपको सारे के सारे एमसीक्यू समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखें।